हाय फ्रेंड, मैं सार कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 10.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से करवाऊंगा, जो कि वर्ग 8 से रिलेटेड है। और इसमें मैं आप लोग को घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बताऊंगा अच्छे तरीके से। और इसमें 5 नंबर में क्या है, तो इसमें मान निकालने के लिए बता रहा है। और इसमें देखते हैं तो पावर के ऊपर पावर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, और अच्छे तरीके से इसमें आपको हम सॉल्व करना भी सिखाएंगे। इस प्रकार के अगर आपसे कहीं भी प्रश्न हो तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंसफुल होकर पूरा इस वीडियो को वॉच करना होगा, तभी आप इस प्रकार के जितने भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रकार के जितने प्रश्न होते हैं उसके सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आइए। देखिए इस प्रकार के अगर प्रश्न, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बाहरी कोष्ठ से क्रिया करते हैं। देखिए अगर सिंप्लीफिकेशन में रहता है, कोई सवाल दिया रहता है सरलीकरण में, तो उसको तो हम रूल लगाते हैं जो छोटी कोष्ठ से क्रिया करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के सवाल दे तो उसमें हम बाहर की तरफ से कोष्ठ का क्रिया करते जाएंगे, हटाते जाएंगे। अगर देखिए जोड़ के टाइप में, अगर 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर, मान लीजिए 2 पे पावर 5 हो, 2 हो, अगर इस प्रकार के टर्म में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, तो इसके घातांक मतलब पावर जो घातांक जो होता है, घाते जो होता है वो जुड़ जाता है। मतलब 2 पे पावर 3 + 5 + 2, ये मैंने आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 में ही बता दिया, और पार्ट 3 में ही उसको आप लोग देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। और इस प्रकार को जोड़ के जितना मान निकलता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन जब पावर मेरा मतलब घात के ऊपर घात रहता है, तब हम क्या करते हैं, तो उसके लिए अलग मेथड रखता है, तो उसको देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए -2/3 और -2, देखिए ये जब हटेगा ना तो ये गुना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा। बस सिंपल सा नियम है। अब बहुत बच्चे इसमें प्रॉब्लम गलती कर देते हैं, तो प्रॉब्लम में आ जाता है जहाँ पे हम 4 लिखे, अभी तो वैसे 2 और 2 को जोड़ने पर भी 4 आता है, प्लस दे देंगे तो 0 आ जाएगा वैल्यू, तब इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। लेकिन 0 तो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि गुना होता है। कोष्ठ में कोष्ठ हटता है, जितना भी कोष्ठ हो सबको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, गुना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -2/3 पे पावर कितना हो जाएगा, -4। और अगर घाते ऋणात्मक हो, तो मैंने आप लोगों को बताया है क्या, जो कभी भी अगर घाते ऋणात्मक हो तो उसका वैल्यू नहीं निकलता है। तो उसका वैल्यू कब निकलेगा, जब उसका घात को हम पॉजिटिव करेंगे, धनात्मक करेंगे। तो चलिए हम धनात्मक करते हैं। तो धनात्मक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, जो मतलब पलट देते हैं, अंश को हर में लेके आ जाते हैं और हर को अंश में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। अंश मेरा हर है मेरा 3 है, तो 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, बट -2 नीचे आ जाएगा, और ये इस पे ऊपर 4 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब फिर इसको भी हम पार्ट पर टुकड़ा कर देते हैं। मतलब 3 पे पावर भी 4 कर देते हैं, बट -2 पे पावर भी 4 कर देते हैं। तो जब हम 3 पे पावर 4 करेंगे तो इससे यहाँ से इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 बार 3 भी लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, जो आप पे डिपेंड पर। देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, बट -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, इस प्रकार आ जाएगा। देखिए बच्चों, आपको मैं आप लोग को माइनस में अगर मतलब यहाँ पे -2 पे पावर 4 हो, अगर देखिए 4 सम आए ना, तो आपको ये समझ लेना है ये पॉजिटिव मान आएगा। कैसे, 4 देखिए 4 माइनस पे पावर 4 है, इसका मतलब 4 माइनस आएगा। तो 4 माइनस जब आएगा तो ये माइनस और ये माइनस को जब हम गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो प्लस आता है तो प्लस को भेज दीजिए नानी गाँव। फिर ये माइनस और ये माइनस को जब हम गुना करेंगे तो प्लस आ जाता है। माइनस ने हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम में डालता है, प्लस तो कोई बात ही नहीं। प्लस को किसी संख्या से मतलब प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, इसीलिए। तो जब मैंने आप लोग को पार्ट 1 में ही एक नोट पॉइंट में ही लिखा दिया, जब मतलब ऋणात्मक संख्या पे कोई पावर सम हो तो उसका वैल्यू धनात्मक आता है, ठीक है ना। और ऋणात्मक संख्या पे पावर विषम हो तो उसका वैल्यू ऋणात्मक ही आता है। तो मतलब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, इस पे पावर सम है, तो पावर सम है तो इसका वैल्यू धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा मतलब यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, बट्टा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 81/16 इसका वैल्यू निकल के आएगा। माइनस को हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमें पता है जो प्लस वैल्यू आएगा। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आता है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। अब वैसे अगर इस प्रकार के प्रश्न में मतलब दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है आपको बनाने के लिए, घात के ऊपर अगर घात दे दे, तो वो भी मैंने एक टॉपिक में बताया है, शून्य से शिखर तक के पार्ट में अपलोड होगा, तो उसको भी आप निकाल के देख सकते हैं।
और वैसे यहाँ पे भी बताता हूँ। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को इससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, तो ये लिखते हैं छोटी -1/3 लिख लिए, उसके बाद छोटी कोष्ट। देखिए सबसे पहले हम ये कोष्ट को हटाएंगे, बड़ी कोष्ट को, तो बड़ी कोष्ट हटाएंगे तो पहले तो ये होगा ही, फिर मध्यम कोष्ट तो रहेगा ही, और उसके पावर ये -2 और गुना आ जाएगा ये -1। जब ये छोटी मध्यम कोष्ट हटेगा, बड़ी कोष्ट, देखिए ये छोटी कोष्ट होता है, ये इस कोष्ट को हम छोटी कोष्ट कहते हैं, इसको मध्यम कोष्ट कहते हैं, इसको बड़ी कोष्ट कहते हैं। ठीक है, आप पता ये तो आपको पता होगा, जब 8th क्लास में आप पढ़ते हैं, इतना नहीं जानते हैं तो ये तो बच्चों वाली सवाल है तब तो। देखिए ये कोष्ट हटेगा तो यहाँ पे गुना आ गया, तो हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो -1/3 पावर 2, और जब इसको हम गुना कर देंगे, जब इसको हम गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ से इसका मान मतलब 2 आया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अब ये कोष्ट हटेगा, तो कोष्ट हटेगा -1/3, और यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा, -1/3 और बटा 2 गुना 2। अब देखिए -1/3 पे पावर 2 दूना 4 निकल के आ गया, -1/3 पे पावर 2 दूना 4 निकल के आ गया। अब देखिए -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 4 पावर है, जिसका मतलब हुआ 4 बार ये भी है और 4 बार ये भी है, हो जाएगा इस प्रकार से। और जब इसको माइनस, देखिए मैंने अभी बताया, जब सम पावर हो ना, अगर ऋणात्मक संख्या पे सम पावर हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगा। अगर ऋणात्मक निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर पे पावर विषम हो तो उसका वैल्यू निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो निगेटिव से -1 है, इस पे पावर कितना है, सम है। 4 सम संख्या समझते हैं ना, सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लगे, तो 4 में तो 2 से पूरा भाग लगता है, इसलिए 4 सम संख्या होगा। अभी सम में जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, तो अगर आप लोग को सम विषम में प्रॉब्लम होता है तो वो भी मेरे एक नंबर सिस्टम करके पार्ट मैंने प्लेलिस्ट में फाइल बना दिया, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अब चलिए यहाँ पे ये -1 पे पावर 4 एक ही, वैसे ही अब यहाँ देखिए ना, एक को कहीं किसी संख्या से एक को 4 बार गुना कीजिए या 5 बार या लाख बार गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। चाहे जिस प्रकार भैंस के आगे बीम बजाने पर भैंस कुछ करता है नहीं ना, भैंस वैसे ही पड़ा रहता है, उसी प्रकार एक भी है। अब चलिए 3 को 3 × 9 = 27 81, तो इसका आंसर 1/81 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को 2 नंबर प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न की ओर चलने से पहले हम इसको मिटा लेंगे, ठीक है, और इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं 81/16। चलिए बच्चों इसको देखिए, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसी प्रकार इसको भी सबसे पहले देखिए, अब मध्यम कोष्ट है तो पहले मध्यम कोष्ट को हटा लेंगे। मध्यम कोष्ट को हटाएंगे मतलब 3/2 पे पावर -2 गुना 2, 3/2 पे पावर -2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे बच्चों 3/2 पे पावर क्या हो जाएगा, -2 को -2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, होगा ना। -2 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है, अब देखिए अब माइनस में है तो माइनस में तो मान नहीं निकलेगा, हमें इसको धनात्मक करना पड़ेगा पावर को, तभी इसका मान निकलेगा। तो धनात्मक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो संख्या को जो होता है ना पलट देते हैं। पलट देना मतलब हुआ जो अंश को हर को अंश में लेके आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग 2 को ऊपर लेके जाते हैं, 3 को नीचे लेके आते हैं और ये पावर 4 आ जाएगा। और जब 4 आ जाएगा तो यहाँ पे स्पेस नहीं है दोस्त, लेकिन आप इसको अलग लिख सकते हैं। वैसे भी डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सही है। लेकिन लिखते हैं तो लगता है जो हाँ बनाया, अच्छे तरीके से बनाए बच्चे। लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4/3 पे पावर 4, और फिर 2 पे पावर 4 को 4 बार 2 लिखिएगा, बट 3 बार मतलब 4 बार 3 लिखना है, उसको गुना करके लिखना। तो 2 पे पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है, और 3 पे पावर 4 का मान कितना होता है, तो ये 81 होता है। तो यहाँ से इसका आंसर 16/81 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आप लोग 5 नंबर प्रश्न जल्दी से आप लोग बना लीजिए, मैं आप लोग को 6 नंबर प्रश्न आपको बताऊँगा अभी। तो चलिए फ्रेंड हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करवाते हैं, 6 नंबर से करवाते हैं, 6 के 1 नंबर से। तो इसमें बोल रहा है हमें घातांक के ही रूप में व्यक्त करने के लिए, इस प्रश्न को बोल रहा है जो सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घातांक मतलब पावर जो हो पॉजिटिव में आना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कुछ सूत्र के बारे में, तो वो सूत्र अगर आपको पार्ट 1 में नहीं देखे तो वो देख लीजिए। और
इसमें आपको सूत्र का जरूरी होगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम, अगर ए पे पावर m हो और भागा हो ए पे पावर n, तो इसको हम लिखेंगे ए पे पावर m माइनस n। मतलब आधार अगर सेम हो ना तो घाते क्या होता है, घट जाता है। अगर आधार सेम हो तो घाते घट जाती है। चलिए यहाँ पे अब 1 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे भी भागा है और आधार मेरा क्या है तो सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है, आधार सेम है। ये चीज़ आप बताइए हम लोगों को, हमको जो आधार सेम है या नहीं। हम देखिए यहाँ पे आधार, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है। एक सेकंड देख लेते हैं प्रश्न सही है ना, नहीं यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अगर नहीं भी रहता तो भी बन जाता। कैसे बनता, इससे -1 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर आधार सेम हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सवाल मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे है, अगर नहीं भी होता मैंने बता दिया आप लोग को कैसे बनता। चलिए यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल ही आधार सेम है, तो आधार सेम है तो घाते क्या होगा, घट जाएगा। तो -3 पे पावर क्या लिखेंगे हम लोग, -3 पे पावर लिखेंगे 5 -9 m माइनस n लिखे थे ना, उसी प्रकार पहले 5 है 5, उसके बाद -9 है तो माइनस बीच में देखिए 9, ठीक है। अब देखिए -3 पे पावर कितना बचेगा, -4 बचेगा। इसमें तो बोल रहा है धनात्मक पावर के लिखने के लिए, यहाँ पे हमारा क्या निकला है, माइनस में पावर लिख रहा है, तो हम धनात्मक लेंगे। तो धनात्मक लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब हुआ जो 1/-3 पे पावर हो जाएगा क्या, +4, इसको कोष्ट से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इसको होल कोष्ट देके अब दे देते हैं। इसका आंसर, इसका वैल्यू चाहे आप मान भी बोल सकते हैं, इतना ही होगा। आप अपने आंसर बुकलेट से, आंसर से, किताब से मिला सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 को हम पॉजिटिव करेंगे तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, तो इसको पहले हम हटाएंगे, इस कोष्ट को हटाएंगे तो ये 1 का भी स्क्वायर हुआ और 3 पे पावर 3 है, उसका पे पावर भी 2 है, ऐसे लिखेंगे। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब चलिए, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, बट अभी मैंने आप लोग को बताया जी इस प्रकार के प्रश्न 5 नंबर में 3 पे पावर 3 हो, उस पे पावर 2 हो, तो कोष्ट हटाएंगे तो क्या होगा, 3 पे पावर 3 गुना 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6। समझ में आ गया होगा आप लोग को बच्चों, इसका मतलब हुआ 3 दूना 6, 3 पे पावर 6, 3 दूना 6। एक और होता है, क्या होता है, तो अभी मैंने आप लोग को 2 टाइप करवाया, तीसरा टाइप करवाऊंगा, वो भी कैसे देखिए। अगर 3 पे पावर 2 दे दे, उस पे पावर 3 दे दे, कोई कोष्ट ना दे, तब क्या करेंगे, तब तो बोरा में चले जाइएगा। तो इस प्रकार की वीडियो चढ़ा हुआ है मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे पहले से अपलोड है। तो इस प्रकार को हम ऊपर से सॉल्व करते हैं। ऊपर से सॉल्व करने का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब हुआ 3 पे पावर, पहले 2 पे पावर 3 का मान निकालेंगे, तो 2 पे पावर 3 का मान 2 दूनी 4 दूना 8, 3 पे पावर 8 हुआ। इसको 3 दूना 6 या 3 2 5 मत कीजिएगा, नहीं तो चले जाइएगा मौसी के गाँव। तो 3 पे पावर 8 का मान जितना होता है आप निकाल लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वैसे इस टाइप के जितने प्रश्न होते हैं वो सभी मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है शून्य से शिखर तक के पार्ट में, वो आप लोग देख लीजिए। वैसे थंबनेल भी अच्छा लगा है, उस पर समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर ये इस पे आते हैं। तो इस पे आने के बाद देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, तो घाते सेम करना है। आधार तो सेम नहीं है, देख लेते हैं पहले सवाल। हाँ ठीक है, सवाल ठीक है। अब देखिए वही वाला कंडीशन आ गया, यहाँ पर भी वही वाला कंडीशन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से। कैसे देखिए, -1 पहले आप कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 3 पे पावर, इस -1 पे पावर भी 4 होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे आप एक चीज, हम इसको -1 अगुना 3 ऐसे प्रकार में 4 लिख सकते हैं, इसके पावर 4 अगुना 5 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और सूत्र होता है इसको बनाने का। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए अब जैसे 3 पे पावर 4 है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं अभी आप मत उतारिए, अभी रुकिए। देखिए -1 पे पावर 4 अगुना 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, दोनों का अगुना 5 पे पावर 4 अब बटा 3 पे पावर 4। कहने का मतलब वो अगर आपको सूत्र ज़्यादा नहीं याद भी है ना, तब भी आप बना सकते हैं। किस एक ही सूत्र को याद करके उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस हल करके बना सकते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना होगा। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, -1 पे पावर 4, अरे -1 पे पावर 4 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। अब 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा,
जब आप 3 पे पावर 4 करेंगे तो ये कितना होगा, ऊपर जाके गुना 3 पे पावर 4 और -4 होगा, गुना 5 पे पावर 4 बच जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? आप यहाँ से इसको काट नहीं सकते हैं। काट इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये घातांक और घात चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग भाग नहीं पढ़ रहे हैं जैसे 2 से 2 काट दीजिए, सिंप्लीफिकेशन नहीं है। आप घातांक और घात एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ रहे हैं, इसमें कटता नहीं है, इसमें पावर घट जाता है, जुड़ जाता है, किसी के ऊपर आ जाता है, ये होता है। अब यहाँ से देखिए 1 गुना 3 पे पावर 4 में से 4 गए तो 0 गुना 5 पे पावर 4 आएगा। तो यहाँ से देखिए 1 गुना 3 पे, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो, अब इसको मिटा देते हैं, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। ये मैंने आप लोग को मतलब बहुत बार बताया हूँ। तो 1 गुना 5 पे पावर 4, तब 5 पे पावर 4 का मान निकालेंगे तो 25 25 25 125 25 25 25। अच्छा घातांक में ही बोल रहा है इसका आंसर मान निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 पे पावर 4। आशा कर तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगर दूसरा मेथड आप लोग चाहते हैं इसका बनाने के लिए तो ये भी दूसरा मेथड है। मैंने आप लोग को एक चित्र और बताया, जब घातीय आपस में बराबर हो, जब घातीय आपस में बराबर हो तो आधार गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए a पे पावर मान लीजिए 2 है गुना b पे पावर मान लीजिए 2 है। अगर ये घाते सेम है तो आधार का क्या होगा, ab पे पावर 2 हो जाएगा, ab पे पावर 2 हो जाएगा, ab पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं, ये आपके मन पे डिपेंड पड़ता है। हम जानते हैं मेथड तो आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी घाते सेम है, तो हम घाते सेम है तो बस -3 गुना 5/3 पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा? अरे बोलिए कि होगा कि नहीं होगा, आप बोलिए। वही ना कि ए बी को गुना कर दिए, तो इसको गुना किए तो क्वेश्चन लेके होल पावर में 4 कर दिए, कोई प्रॉब्लम है? इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो क्या बचेगा, -5 पे पावर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा एक बात बताइए, इस -5 पे पावर 4 को हम 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बोलेंगे सर कैसे लिख दिए, ये चीज़ हमको समझा दीजिए। अरे बच्चों, अरे माइनस पे पावर 4 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। आप अगर पावर 4 है, -5 मतलब 4 बार है तो ये तो धनात्मक में आएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 करेंगे तो इससे कितना मान निकल के 25 25 25 125 625 पॉजिटिव में आएगा, 625 पॉजिटिव में आएगा। और फिर 625 को हम 5 पे पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो वही की है यहाँ पर भी, माइनस जो है ना ये पावर पॉजिटिव है इसीलिए हट गया। तो इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा कंसेप्टली चीज़ है, ये आपको समझना होगा। जो माइनस में पावर अगर सम हो ना तो वो माइनस को हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर विषम हो पावर तब ऐसा मत कीजिएगा, विषम पावर में गलत हो जाएगा आपका। लेकिन अगर माइनस में पावर हो, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में फिर भी अभी भी नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो मैं आपको फिर से एक अच्छे तरह मतलब इसी पे अच्छा मतलब इस प्रकार के जितने प्रश्न होंगे 10 टाइप लेके, इस प्रकार की टाइप का आपको 10 टाइप लेके आपको समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो अगर माइनस में है ना तो अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो रुकिए 1 सेकेंड, अब इसको मिटा दीजिए। आप यहाँ से काटे हैं तो इसको कितना होगा -1, ये निकल के आया -1 से 1 मिनट तो कटेगा ना, गुना 5 पे पावर 4 लिखिए। अब इसको देखिए -1 पे पावर 4 लिखिए गुना 5 पे पावर 4 लिखिए, -1 पे पावर 4 का 1 गुना 5 पे पावर 4 5 पे पावर 4। किसी प्रकार बनाइए, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप सवाल को जिस तरीका से सॉल्व करने का चाहेंगे उस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप फिर सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने आप लोग को अभी भी बताया, अगर आधार सेम हो तो आधार अगर सेम हो तो घाते घट जाती है, पावर घट जाता है। तो घटने के घट रहेंगे हम इसको कैसे, तो 3 पे पावर -7 घाटो, अगर -10 है तो -10 लिखेंगे, गुना 3 पे पावर -5। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कोष्ठ में है, पहले कोष्ठ का क्रिया होता है, ये आपको ध्यान पे रखना होगा, तो इसीलिए हम पहले कोष्ठ का क्रिया किए। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 पे पावर -7 माइनस प्लस 10 गुना 3 पे पावर -5 आ जाएगा। अब -5 ये 3 पे पावर देखिए 7 में से 10 गया तो 3 हो जाएगा, और गुना 3 पे पावर -5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर एक सूत्र लग रहा है, क्या? तो आधार इसका बराबर है। आधार जब बराबर है तो हम क्या करेंगे, बस आधार को लिख लेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। अरे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे ये बताइए आप लोग कमेंट करके हमें। ठीक है। अब देखिए 3 पे पावर प्लस में 3 पे पावर
3 या प्लस माइनस 5, 3 पे पावर -2, और जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/3 पे पावर 2 लिखेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप दिमाग लगाइए क्या कैसा सूत्र लेगा। अगर सूत्र नहीं पता आपको, मैंने पार्ट 1 में ही जितने सूत्र होते हैं ये सभी को बता दिए, आप लोग पार्ट 1 जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसमें सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, आप देखने के बाद आपको याद खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने इस प्रकार मतलब उसको एक्सप्लेन किया हूँ। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए तो घाते सेम है, आधार सेम है। पहले यहाँ देखिए आधार तो सेम नहीं है। जब आधार सेम ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो हम घात को देखेंगे, घात सेम है या नहीं है। जब आधार सेम नहीं हो, जब आधार सेम नहीं हो तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो घाते सेम है कि नहीं है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भी इसके पावर में -3 है, इसके पावर में -3 है, तो यहाँ पे हमारा घात सेम है। तो जब घाते सेम रहता था तो क्या हो जाता था, आधार गुना हो जाता था। अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था, उसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो गुना कर देंगे तो 2 × 7 पे पावर -3 मतलब 14 पे पावर -3। तो जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो माइनस पे पावर, अगर पावर माइनस हो तो इसका तो वैल्यू निकलेगा नहीं, धनात्मक घात में हमारा आंसर मान रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/14 पे पावर 3 हो जाएगा। आशा करता हूँ। अरे को बोलेंगे सर कोष्ट देके इस पे पावर 3 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, आपका वैल्यू मान है। अब बोलेंगे सर अगर इस पे 3 नहीं दिए तो गलत नहीं हो, क्योंकि 1/3 का वैल्यू उतना ही होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल का हर एक वीडियो आप लोग पहुँचते रहे। और 9 हो या 10 हो या 7th 8 जितने क्लास के मैथ्स हो वो यहाँ पे आपको मतलब प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन मिलेगा हल बाय हल। 8 बजे सुबह संभविक का जितने क्लास 7th का वीडियो अपलोड होता है और 5 बजे मेरा 8 क्लास का होता है अभी फिलहाल, और आगे होगा 9 10 का भी। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने मैथ के जितने भी डाउट्स हों वो खत्म कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में मैं आप लोग को इतना ही बताऊंगा, आगे की कार्यक्रम आगे करेंगे। धन्यवाद।